ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उसको भजता हूं। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। जिस भाव का तात्पर्य क्या है? कोई भगवान को अपना शत्रु मानता है और भगवान से लड़ने के लिए आता है तो भगवान बोलते मैं भी नाटक करता हूं उसके साथ लड़ने का, क्योंकि वो तो इस भाव से आया है, मेरे से लड़ने के लिए आया है। तो भाई मैं फिर उसकी इच्छा पूरी करता हूं, यानी उसके भाव को पूर्ण करता हूं। लड़ने के लिए आया तो मैं भी उससे लड़ता हूं, लेकिन फल उसको भी वही है। फल भी उस लड़ने वाले को भी अपना ही धाम देते हैं। क्या बात है! इसलिए भगवान की दृष्टि में विषमता कहां हुई? बताओ, है विषमता? फल सबको एक। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी, और भाव क्या था कि आज इसे जहर पिला के मार दूंगी। ये भाव था। पीछे का चरित्र भी उसका ठीक नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को मार करके आई, बाल घातनी है। कौन? पूतना बाल घातनी थी, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। भगवान कितने दयालु हैं, ऐसी पूतना को भी मां की गति दे दी। बोलो, उस धाम में पहुंचाया जिस धाम में अपनी मां देवकी और यशोदा को बाद में उस धाम में पहुंचाया है। पूतना को उस धाम में पहले पहुंचाया। ऐसे दयालु कोई होगा क्या? क्या भगवान की दृष्टि में विषमता है? अब बताओ, है? हाँ, देखने के लिए भगवान ने पूतना को मारा है। वो इसलिए कि जिस भाव से जो आएगा वो भाव उसका पूर्ण करते हैं। फल एक ही है, फल में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान समदर्शी हैं। ये बात सिद्ध हो गई। बोले देखो ना, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त है और हिरण्यकशिपु भगवान से शत्रुता रखता है। इसलिए अपने बेटे से भी द्वेष करता है कि तू उसका नाम क्यों ले रहा है। और उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए हैं, लेकिन फल दोनों को एक ही है। जिस धाम में प्रहलाद को पहुंचाया उसी धाम में हिरण्यकशिपु को भी पहुंचाया। धाम फल एक ही है दोनों को। एक भक्ति कर रहा है भगवान की और एक द्वेष कर रहा है, लेकिन फल में अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। ये बात सिद्ध कर दी। तो तुरंत युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, बोले महाराज कृपा करके ये बताए, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो भक्त थे, माता पिता के भी भक्त थे, आज्ञाकारी थे, तो ऐसे पुत्र से भला द्वेष क्यों किया हिरण्यकशिपु ने? ये कथा सुनाओ ना विस्तार से। तो अब सुना रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, एक समय की बात है जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसकी मां दिति और अनुज वधु रुषा भानु दोनों शोक कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और हिरण्यकशिपु उनको समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। बोले मां, ये संसार तो प्याऊ की भांति है। जैसे प्याऊ पर सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, बस ऐसे ही ये संसार भी है। लेकिन मैं इस विष्णु से बदला लूंगा।
अपने भाई का बदला लूंगा विष्णु से।